आप लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था टॉपिक, उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ फॉर्मूलेज आपको डिराइव कराए थे। आज उन्हीं फॉर्मूले का एक थर्ड फॉर्मूला है, वो हम कर लेते हैं। 3 वाला, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a, उसका फॉर्मूला क्या है उसको आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, लर्न कर लो, क्योंकि मैं डेरिवेशन के साथ बता देता हूँ कि इन तीनों के फॉर्मूलेज कैसे, मतलब ये फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन बता दो, क्योंकि इसके ऊपर जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तब आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी क्लियर होगा। जो फॉर्मूला है पहला cos 3a, जिसका फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। ये आपको डिराइव करके दिखाना है। जैसे cos 3a, तो सिंपल सा लॉजिक है 3a, यानी आपको cos 2a और a को 3 को ब्रेक किया, cos को हमने आगे कंटिन्यू किया, cos 2a cos a प्लस है तो माइनस साइन 2a साइन a। आपको पता है फॉर्मूला cos a प्लस b का cos a cos b माइनस साइन a साइन, वही जो फॉर्मूले आपने किए उन्हीं को आपको बार बार यूज़ करना। अब जैसे cos 2a, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a, साइन 2a का 2 साइन a cos a इंटू साइन a, टोटली हमने, अब देखो cos का फॉर्मूला तो cos का कन्वर्जन चाहिए, पहले मल्टीप्लाई किया 2 cos क्यूब a माइनस cos a 2 साइन स्क्वायर a cos a 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 साइन स्क्वायर a को आप चेंज कर सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर इंटू cos 2 cos क्यूब a। अब देखो ये आ गया, अब cos क्यूब a 2 प्लस 2 4 cos क्यूब a 2 cos a माइनस cos a 3 cos a, ये फॉर्मूला है। तो ये है आपका cos 3a की वैल्यू। जैसे कभी आपको एग्जाम में बोले कि 105 चाहिए या 45 की वैल्यू डिराइव करनी है, तो 15 डाल दिया इनमें, फिर यहाँ 4 cos क्यूब 15 माइनस 3 cos 15 डाल के cos 15 की वैल्यू अप्लाई करके cos 45 1/√2 आप चेक कर सकते हो। यानी cos 3 का हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी ध्यान रखना कैसे, cos 3 है तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये इसका डेरिवेशन लर्न रख लेना, क्योंकि मेन लर्न है। डेरिवेशन पूछे तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। अब इसी में साइन 3 है, इसका भी फॉर्मूला देखें, इस सेम है, सिर्फ यहाँ पर 3 साइन a आगे आ जाता है माइनस 4 साइन क्यूब a पीछे, बस इतना फर्क। देखो जो 4 रहा है वो पीछे, ये 3 वाला आ गया, बस इंटरचेंज होता। अब इसको डेरिवेशन करके दिखाना, जैसे आपने लिखा साइन 3a, तो ये सेम है साइन 2a प्लस a। अब साइन का फॉर्मूला डाल दो, साइन 2a cos a प्लस cos 2a sin a, क्लियर। अब साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a इंटू cos a। अब cos 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। जैसे ये देखो डेरिवेशन में एक बेनिफिट ये है कि जितने आपके फॉर्मूले हैं वो बैक रिवाइज होते रहते हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू किया आपने, तो 2 sin a cos स्क्वायर a, अब इसको इंटू किया साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब यहाँ पर आपको पता है कि cos को आपको चेंज करना है, cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a
माइनस 2 साइन क्यूब ए। क्लियर? यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि इसको चेंज करने के लिए हम किस में चेंज करें। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको ब्रैकेट ओपन करो, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब। 2 साइन ए प्लस साइन ए 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 4 साइन क्यूब ए। ये आपका डेरिवेशन है। क्लियर हुआ आप लोगों को? सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप लोग नहीं कर पाओ, तो ये ध्यान रखने का। अब इसी में जैसे आपको ये दिया है tan 3a का फॉर्मूला, आपको ये लर्न करना, बेसिकली ये लर्न करना, लेकिन ये डेरिवेशन था। tan 3a में भी tan 2a प्लस a, फिर फॉर्मूला tan 2a tan a 1 माइनस tan 2a tan a। अब tan 2a का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, tan 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a, ठीक है, अपॉन 1 माइनस सेम 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। यहाँ तक आप लोगों को समझ से आपने tan 2a की आइडेंटिटी रिप्लेस कर दी। आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, उसका सिंप्लीफाई करो। तो अब जब आपने एलसीएम लिया, इसको मैं कंटिन्यू यहाँ बढ़ा रहा हूँ। देखो एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर, एलसीएम लिया 2 tan a प्लस tan a को इंटू किया tan a और माइनस tan स्क्वायर इंटू tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan क्यूब नहीं tan a इंटू tan a tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आप देखोगे ऊपर नीचे से ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपका ये फाइनली आएगा 2 tan a प्लस tan a 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 tan स्क्वायर तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी होगा। तो tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan, ये 3 आइडेंटिटीज और ये लर्न रखनी है। अब इसके ऊपर कुछ आप एप्लीकेशंस कर देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर है। जैसे टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से बेस्ड, क्योंकि हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं। 3rd चैप्टर में देखो, जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया उसकी कोई टेंशन नहीं, उसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जो आगे चलेगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? क्योंकि इतना हमने टाइम इसको यूज़ किया, उसको कंटिन्यू हम बेटर यूज़ करेंगे। जैसे अभी यहाँ एक क्वेश्चन है, उसको आपको वेरिफिकेशन देना है। जैसे यहाँ दिया आपको लिखा है कॉस, आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, कॉस 45 माइनस ए इंटू कॉस 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी। इस पूरे को आपको वेरिफिकेशन करना है। इट शुड बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये आपको प्रूफ करके देना है। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन सबसे पहले अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
तो a आपका है 45 माइनस a, b है आपका 45 माइनस b। तो ये आपका फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, जहाँ x आपका दिया है 45 माइनस a और y दिया है 45 माइनस b। ये पूरी आइडेंटिटी अगर हम देखें तो cos a प्लस b की फॉर्मूला है। अब यहाँ हम वही रिप्लेस कर देते हैं, cos a की जगह 45 माइनस a, b की जगह 45 माइनस b। अगर हम देखें 45 45 90 माइनस a माइनस b। अब देखिए cos 90 माइनस ब्रैकेट में a प्लस b किया, तो ये हो गया cos 90 माइनस a प्लस b। अब ये अगर हम फॉर्मूला ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला किसका है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कभी 90 या 270 है तो साइन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो साइन थीटा आपका a प्लस b। ये आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको ये देखना फॉर्मूला जजमेंट लेना है कि फॉर्मूला किसका हम यूज कर रहे हैं। अब जिस इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a प्लस बी अपॉन कॉट a माइनस बी को आपको वेरीफाई करके दिखा। चलो इसको मैं, क्योंकि फॉर्मूला हमने जो किया उसी को हमें पहले यूज करना सीखना। tan, सेकेंड एग्जाम्पल, tan a प्लस बी डिवाइडेड बाय cot a माइनस b। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, दैट शुड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। चलो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, देखो वैसे tan a प्लस बी और cot a प्लस a माइनस बी को करेंगे तो लेंथ स्टेप बेटर, साइन tan का मतलब था साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी इंटू, अब cot का तो ऊपर को तो tan ही होगा, tan a माइनस बी, तो यहाँ आ गया cos a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और ऊपर साइन cot का उल्टा a माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम इंटू करें साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग इसको साइन a प्लस बी और साइन a माइनस कभी भी आए तो आपका आता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और cos a प्लस बी cos a माइनस बी, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये आपको नहीं समझ में कैसे आया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो साइन को आपने ओपन किया, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसको आप इंटू कर रहे हो साइन a cos b माइनस cos a साइन b से। पहले न्यूमरेटर का सॉल्व करें, न्यूमरेटर आप देखोगे तो ये आपका a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। फिर आपने क्या किया, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर a cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर b में कन्वर्ट किया और cos स्क्वायर a को चेंज किया साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। अगर आप देखोगे तो ये इसका कैंसिल हो गया और आपके पास बचा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये इसका डेरिवेशन हो गया। कभी भी साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी करो तो ये हमेशा ही ऐसा वेरिफिकेशन हो जाता है। क्लियर हुआ? अब इसी ढंग से कॉस को अगर तुम ओपन करोगे तो कॉस में भी सेम कंसेप्ट आएगा, जैसे अभी आप यहाँ करो, कॉस को सीधा तुम साइन में बदल दो और साइन का एप्लीकेशन डाल दो, साइन का भी जो हमने किया। a प्लस बी है, उसको हम साइन में बदलने के लिए साइन पहले ले लेते हैं, a प्लस बी
इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस का फॉर्मूला डालना कॉस ए कॉस बी साइन बी। आप देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर बी साइन। अब आपने क्या किया, क्योंकि आप कॉस स्क्वायर बी को आपने चेंज किया, करना पड़ेगा 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। देखा साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में चेंज किया। ठीक है, हम को चेंज करना बेटर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, इसको ओपन किया, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अरे हाँ ये बी है, ये कहाँ से तो ये बी आएगा, सॉरी ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आइडेंटिटी आ गया। अब इसके ऊपर जैसे कोई एप्लीकेशन आपको दिया है, आपको ऐसा दिया है, ठीक है समझ में, आपको दिया है जैसे साइन स्क्वायर 10 माइनस साइन स्क्वायर 6, इसका वैल्यू तो आपको कुछ नहीं का साइन ए प्लस बी 10 प्लस 6 16 साइन 10 माइनस 6 4, ये डायरेक्टली आपका वेरिफिकेशन। इसलिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का ये डायरेक्ट ऐसे कॉस 10 माइनस 6 4, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया।